बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खदमत मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद का तीसरा दिन है और अभी तो ईद मुबारकें चल रही हैं। अली इम्तियाज़ ने कहा कि सर खा खा के आफर गया हूँ। तो किस हकीम ने कहा था कितना खाइए, उतना खाइए जितना हज़म हो जाए। तो अली इम्तियाज़ साहब को एक मसला है और ये मसला ख़वातीन को इन दिनों ज़्यादा है, मर्दों को निस्बतन कम है। वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी कर लूँ मुझे नींद नहीं आती, यानी इतना मैं खाता हूँ। आमतौर पे ये हमारा मानना यही है कि अगर आपने खाना डट के खाया हो तो उसके बाद तो नींद आती है। यानी मैंने अगर खाना मामूल में खाया हो और उसके बाद गाड़ी, अब तो मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं गाड़ी चलाता था तो बैठते ही कुछ देर के बाद ही मुझ पर ऊँग तारी होने लगती थी। अभी तो मुझे बड़ी सहूलत है कि मुदस्सिर चला रहा हो तो मैं आराम से आंखें बंद करके सोना हो तो सो जाता हूँ और सीट को भी पीछे रिलैक्स कर लेता हूँ। तो ये जो मिथ है कि खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, ये ज़्यादा आती है, क्या ठीक है? वैसे नींद के बारे में एक और मिथ भी है कि जब इसने आना हो जालिम की बच्ची ने तो ये तो सवा नेज़े पे भी आ जाती है, यानी अल्लाह माफ़ करे, मुश्किल से मुश्किल जगह है वहाँ भी आ जाती है। नींद के बारे में एक शेर है मिर्ज़ा गालिब का, असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा गालिब के अशार के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने अहद से 100 साल के बाद, बच्चे अब कहते हैं हमें बहुत तंग करते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब, समझ नहीं आते, औखे शेर हैं, पर बड़े खूबसूरती उनके अंदर, बड़ी वो जो क्लासिकल एक खूबसूरती होती है वो मौजूद है। ये जो मर्ज़ी कर लें और नींद नहीं आती, इस हवाले से जो उनका शेर मुझे मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। अच्छा, यहाँ नींद को वो जो, क्योंकि नींद को भी बेसिकली मौत ही कहा जाता है, यानी ये छोटी मौत है, तो वो ये कह रहे हैं, जो तशबीह दे रहे हैं, हालत को हालत से मिला रहे हैं कि इनफैक्ट हैं कि मौत भी चूँकि जो नींद है मौत ही का एक रूप है, अब मौत के खौफ से रात भर नींद नहीं आती। उन्हीं का, इसी गज़ल का एक शेर है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। और आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, ये उनका मरूफ शेर है, अब किसी बात पर नहीं आती। और इसी गज़ल का जो आखिरी है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत कम होता है ये जो आखिरी है, इसको ज़मीन कहते हैं कि शायर ने किस ज़मीन पे शेर कहा, तो ये ज़मीन ख़रीदनी नहीं पड़ती आपकी अक्ल और दानिश से। बहुत कम होता है कोई ज़मीन इतनी अच्छी हो कि उस पर कई शोरा ने हाथ साफ़ किया हो या कोशिश की हो। गालिब की इस ज़मीन पे दाग देहलवी ने भी अशार कहे, पूरी गज़ल कही, उसमें से मैंने 2 चुने आपके लिए। वो कहते हैं शबे गम मर गया मौज़न क्या, शबे गम मर गया मौज़न क्या, याद वो दास्तान नहीं आती। और इसी गज़ल का उनका दूसरा है काम कर जाएगी ये खामशी, हमको आओ फगा नहीं आती। अच्छा, इसी ज़मीन पे अनवर देहलवी, ये वो भी गालिब भी दिल्ली के, दाग भी दिल्ली के, और अनवर देहलवी भी दिल्ली के, वो कहते हैं कि है भी और नज़र नहीं आती, ध्यान में वो कमर नहीं आती, यानी महबूब की कमर इतनी छोटी है। मुख्तसर हाल दर्द दिल ये है, मौत है चारा घर नहीं आती। और मज़े की बात ये है कि सैयद मोहम्मद असर, ये चौथे शायर हैं जिन्होंने इसी ज़मीन पे, सैयद मोहम्मद असर के बारे में कहा जाता है ये अपने अहद के जो बहुत बड़े शायर थे, मीर दर्द उनके छोटे भाई थे। तो उनका भी मैंने क्या कहूँ, आह में किसों के हजूर, नींद किस बात पर नहीं आती, कीजिए ना मेहरबानी ही आकर, मेहरबानी अगर नहीं आती। और दिन कटा जिस तरह कटा, रात कटती नज़र नहीं आती। ओके, अच्छा अब आते हैं हम उस मसले पे कि इनको नींद क्यों नहीं आती। वैसे तो ये अपने घर में होंगे, चूँकि दुनिया में अब रिसर्च के बिना कोई चीज़ है ही नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि बाज़ दफ़ा आपको नई जगह पे जाके, रिसर्च ये कहती है कि बाज़ दफ़ा नई जगह पे जाके आपको नींद नहीं आती, और ये नींद का ताल्लुक़ किसी और चीज़ से नहीं है, ये नींद आपको दिमाग नहीं आने देता, क्योंकि दिमाग किसी खौफ को मॉनिटर कर रहा होता है, चीज़ों को पहचान रहा होता है, रिकग्नाइज़ कर रहा होता है नयापन देखने के बाद। अच्छा, ये नई जगह का जो रिसर्च है ये जानवरों पे भी की,
समुद्री जानवरों पे, बाज़ परिंदों को, कि उनको भी नई जगह पे जाके शुरू में नींद नहीं आती। ये जो रिसर्च है, ये एक मैगज़ीन है, बायोलॉजिकल मैगज़ीन करंट बायोलॉजी, वो ये कहता है कि ये मुश्किल नहीं है। नींद लाने का सबसे अहम नुस्खा अब साइंस बताती है, रिसर्च बताती है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो है बेड टाइम मूड। वो कहते हैं कि इस मूड के बिना आप अपनी नींद को नहीं बुला सकते। इस बेड टाइम मूड में आपको पूरे जिस्म पे वो कैफियत तारी करते हैं। लाइक पहले हमने अपने बड़ों को देखा, या ख़ुद भी हम बाज़ काम करते हैं, तो तब हम उसको ये नाम नहीं देते थे। लाइक जब आपने सोना होता तो आखिरी काम आप क्या करते हैं, आई डोंट नो। मैंने अपने वालिद साहब को देखा, वालदा को देखा, वो ब्रश करके, ये उनका आखिरी काम होता था। तो फिर उसके बाद आमतौर पे खाना भी नहीं और कलाम भी नहीं, सोने के लिए वो चले जाते थे। तो लाइट आप मध्यम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, या ज़ीरो पहले बल्ब होता था, अभी ज़ीरो का आता है तो आप कहीं कॉर्नर पे लगा देते हैं, या अगर आपके यहाँ वाईफाई की डिवाइस लगी है तो हल्की सी रोशनी आती रहती है। तो इतनी सी रोशनी हो तो ये भी आपका जो बेड टाइम मूड है वो हो जाएगा। जो वॉइसेस आना बंद हो जाए, कमरे में टीवी नहीं चलना चाहिए, कमरे में बाकी लोग गपशप कर रहे हों। अच्छा, ये उनके लिए जिनको नींद नहीं आती, कुछ तो बहुत शेर होते हैं ना जी, किसी भी हालत में उनको आ जाती है। वैसे नींद के बारे में कभी गौर कीजिए, अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा नींद आए तो मौत, कम नींद आए तो बीमारी, और नींद का टाइम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ये कैंसर तक ले जाता है। और नींद का टाइम अगर आसपास डिस्टर्ब होता है तो ज़हनी तौर पे लोग बीमार हो जाते हैं। नींद इतनी खूबसूरत चीज़ है, ख्वाब देखने के लिए बहुत अच्छी है। ख्वाब में अपने प्यारे महबूबों, जो आप चाहे देखते रहें, जो दुनिया में नहीं देख सकते ख्वाब में देख लें। ख्वाब आप बाज़ दफ़ा डिज़ाइन करते हैं। नींद सुबह की इबादत के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रेश होकर आप उठते हैं। नींद खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद आपके जिस्म की फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के लिए कुछ फल ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह ने नींद आवर चीज़ें रखी हैं। लाइक जो लोग रात को दूध पीते हैं उनको नींद जल्दी आ जाती है। जो दूध के साथ बादाम खाते हैं, 10-12 गिरियाँ ज़रूर खाते हैं। बादाम के अंदर कैल्शियम है, कैल्शियम नींद आवर है, ये आपके दिमाग को राहत देती है। इसी तौर पे केले के अंदर मेलाटोनिन है, ये बहुत शानदार है, ये नींद आवर है। चेरी के अंदर बिल्कुल यही वाला जो केमिकल है ये पाया जाता है, ये भी नींद आवर है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अंगूर बहुत आए हुए हैं तो अंगूर में भी यही मेलाटोनिन है और ये बहुत नींद आवर है। आलू अगर आप रात को खाते हैं ज़्यादा, चाहे चम्मच से खाएं चाहे मच से खाएं, उसके अंदर भी नींद ज़्यादा है। जो लोग शहद का चम्मच पी लें उसके अंदर भी नींद आवर है। इसी तौर पे आप दूध में भी शहद डाल के ले सकते हैं। तो ये कुदरती चीज़ें हैं जो आपको नींद में, लेकिन सबसे अहम ये है कि अगर आप अपने सर पे और कंधों पे गमों का, दुखों का और लोगों पे गुस्से का बोझ लेके सोने की कोशिश करेंगे, जलते बुझते, दांत पीसते, दंदियाँ कचकचाते, तो नींद कहाँ से आएगी? गुस्सा ही आएगा। वो गुस्सा फिर आपकी सेहत का भी दुश्मन होता है, आपका भी दुश्मन होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।